स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत है इस अध्ययन के द्वारा। सुनने पढ़ने वाले को आशीष कर यीशु नाम से मांगते, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 7 अध्याय, वेदी का अभिषेक और प्रधानों की भेंट। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 14 बैल थे, और 2-2 प्रधान की ओर से एक गाड़ी, एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को जो तूने उनसे ली हैं उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई के काम में आए। इसलिए तो उन्हें लेवियों के एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अत मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां 4 बैल दिए। मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए, और वे हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए। परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की वह सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नित्य दिन पर चढ़ाएं। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, वह यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट वह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा, 1 वर्ष की एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ों के बच्चे। अमीनादाब के पुत्र नहशोन की यही भेंट थी। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह ये थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का परात और 70 शेकल चांदी का कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान था। होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा, 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ों के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। वे दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा, 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ों के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलीआब की यही भेंट थी। चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शेदूर का पुत्र अलीसूर वे जे भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ों के बच्चे। शेदूर का पुत्र अलीसूर की यही भेंट थी। 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और
मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सरीशदे के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। 6वें दिन गादियों का प्रधान दूएल का पुत्र एल्यासाप ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े और 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दूएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी। 7वें दिन अप्रैमियों का प्रधान अमीहूद का पुत्र अलीशामा ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। वे दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूद का पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 8वें दिन मनशेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गलमलीएल ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकल का एक धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गलमीएल की यही भेंट थी। 9वें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अमीदान ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का परात, 70 शेकल चांदी का कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और 1 मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अमीदाब की यही भेंट थी। दूसरे दिन दानियों का प्रधान अमीशदे का पुत्र अहीएजेर ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकल का सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अबीनशदे और पुत्र एलीएजर की यही भेंट थी। 11वें दिन अशोरियों का प्रधान ओकान का पुत्र पजीएल ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने मैदे से भरे थे। फिर धूपदान से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओकरान के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी। 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि से तेल से सने मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और 1 मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई। चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे, सोने के 12 धूपदान, 1 चांदी का परात 130 शेकल का और 1 चांदी का कटोरा 70 शेकल का था। पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 10-10 शेकल के थे। ये सब धूपदान 130 शेकल के सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े, 1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे,
अपने अपने अन्न बलि सहित थे। और फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे, और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल, 8 मेढ़े और 8 बकरे, और एक वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलावले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज़ सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ जय मसीह की।